मारता था। क्यों मारता था? कारण क्या कि वो सत्संग में आती थी इसीलिए, बस आश्रम में आती थी इसीलिए उसको थप्पड़ मार देता कि तू क्यों जाती है। अब वो बेचारी हाथ जोड़ती के पति देव, और पति का नाम था रामचंद्र। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको, कहानी नहीं सुना रहा। पत्नी को मारता, तू सत्संग में क्यों जाती है? उसने कहा मैं घर का काम तो कोई अधूरा छोड़ती नहीं, सब काम पूरा कर देती हूं पति देव। नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, ये सब मैं कर देती हूं। बोले नहीं, फिर भी तू रोज रोज क्यों जाती है आश्रम? नासिक में रहते हैं वो लोग, और नासिक में अपने आश्रम के पास ही उनका घर है, तो वो शाम को चली जाती आश्रम में, थोड़ी देर ध्यान पूजा करके चली आती थी। पति के द्वारा डांटे जाने पर और थप्पड़ मारने पर भी वो दुखी नहीं होती थी, क्योंकि बापूजी के सत्संग से सुन लिया था कि सदैव सम और शांत रहना, अशांति के अवसर चूको, शांति के अवसर मत चूको। लोग क्या गलती करते हैं? अशांति का अवसर चूकते नहीं हैं, जरा सा कोई कुछ कहे तो आवेश में आ जाते हैं और शांति के अवसर चूक जाते हैं। सेवा और साधना के अवसर चूक जाते हैं, आलस्य के अवसर चूकते नहीं हैं। मौका मिले तो नींद कर लेने का अवसर चूकता नहीं कोई, परंतु जप करने का अवसर मिला तो ध्यान में बैठने का अवसर चूक जाते हैं। तो उससे कितना घाटा होता है। उसने सुन रखा था शांति का अवसर चूकना नहीं चाहिए। शांत रहती और प्रार्थना करती कि बापूजी मेरे पति जरा है ना, संग ऐसा उनको मिला है, इसलिए मेरे पति क्रोध के पात्र नहीं है, करुणा के पात्र हैं। इनको भी सद्बुद्धि मिले और आपके चरणों की भक्ति मिले, इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, इन पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। ऐसा सोचकर वो सद्भाव रखती थी। तो अपने मन में जब किसी के लिए सद्भाव रखा जाता है ना, तो वो बड़ा काम करता है। आपके घर में कोई आपका कहना न मानता हो, आपका विरोध करता हो, आपके बताए मार्ग से विरुद्ध चलता हो, तो आप अशांत ना होकर, दुखी ना होकर उसके लिए सद्भाव रखें और संकल्प करें। 2 माला गुरु मंत्र की जप कर लें कि ये 2 माला हमने अमुक व्यक्ति के लिए जप की, मेरी 2 माला की जप का पुण्य इसको मिल जाए और इसका जीवन भी संवर जाए। क्यों ना ऐसा सोचा जाए। पति पत्नी गए आगरा, ताजमहल देख रहे थे, तो पत्नी ने कहा देखो एक वो भी था, पत्नी की याद में कितना बढ़िया महल बना के गया, आप मेरे लिए क्या करोगे? तो वो बोला कि उसने तो मरने के बाद बनाया था ना, पहले तू मर जा फिर बाद में मैं सोचूंगा। अब आप सोचो, क्या ऐसा बोलना उचित है? नहीं। मधुर व्यवहार नाम की पुस्तक है आश्रम की, वो तो मैं निवेदन करूंगा आपसे करबद्ध कि वो पुस्तक, उसकी कीमत खाली 1 रुपया है, परंतु वो पुस्तक आप भी पढ़ें, दूसरों के घरों पर भी पहुंचाएं। घर में जहां वैमनस्य होता है ना, वहां से लक्ष्मी चली जाती है, बरकत नहीं रहती है। आप मेरे साथ बोलना, महाभारत का एक श्लोक है, खुद लक्ष्मी जी कहती हैं, जो वचन माता लक्ष्मी जी के मुख से निकले हैं महाभारत में इंद्र देवता के आगे, वो वचन आप सब भी बोलें, मैं भी बोलूं, हम सब वो बोलकर अपना मुख पवित्र करें। इंद्र देवता जब पूछते हैं लक्ष्मी माता को कि आप सदा कहाँ रहती हो, सो मुझे बताओ, तब इसके उत्तर में ये बात कही गई है, गुरवो यत्र पूज्यन्ते, गुरवो यत्र पूज्यन्ते, गुरवो यत्र पूज्यन्ते, गुरवो यत्र पूज्यन्ते, वाणी यत्र सुसंस्कृता, वाणी यत्र सुसंस्कृता, वाणी यत्र सुसंस्कृता, वाणी यत्र सुसंस्कृता, अदंत कलहो यत्र, अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम, तत्र शक्र वसाम्यहम। हे शक्र, हे देवताओं के राजा इंद्र, मैं किसके घर पर सदा रहती हूँ सो सुनो। एक
जिसके घर में सदगुरु की पूजा होती है। पूजा माने खाली दिया जला दिया, धूप बत्ती कर दी, उतना ही नहीं। जैसा सदगुरु ने कहा ऐसा जिसका जीवन है, गुरु के वचनों को जिसने अपने जीवन में जीवंत किया है, ऐसे के घर में सदा रहती हूं, जहां सदगुरु की पूजा हो। दूसरी बात कही, जहां वाणी सभ्य बोली जाती हो। जैसे पानी छान कर पीते हैं, दूध छान कर पीते हैं, है ना, चाय छान कर पीते हैं, आयुर्वेदिक चाय भी पिए तो छान कर पिएंगे। ऐसे ही जब बोला जाए ना तो शील और सत्य की छलनी से छान कर बोला जाए, फालतू को एक तरफ रख दिया जाए। जैसे पानी छान लिया तो कचरा एक तरफ रह गया, ऐसे ही बोलते समय शील की छलनी से छान लिया जाए। व्यर्थ के शब्द न बोले जाएं, अनर्गल बातें न कही जाएं। जो बोलने से सामने वाले को फायदा नहीं होता ना, तो बोलने वाले को घाटा बहुत होता है, बहुत। इसलिए बोला जाए तो टेलीग्राफिक, घर पर। वाणी यत्र सुसंस्कृता, लक्ष्मी जी कहती है जिस घर में वाणी सभ्य बोली जाती है। समझो आप घर पे खाने बैठे और सब्जी में नमक ज़्यादा आ गया, तो बनाने वाली पत्नी पर या भाभी पर गुस्सा न करके उसको बोले कि देवी सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है, पर नमक के प्रमाण में सब्जी कम डाली है। दाल में नमक ज़्यादा हो तो बोले दाल तो बहुत अच्छी है, पर नमक के प्रमाण में तूने दाल कम डाली है। वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंत कलहो यत्र, जिस घर में झगड़े नहीं होते हैं उस घर में मैं सदा निवास करती हूं। एक सदगुरु की पूजा, दूसरी बात कही लक्ष्मी माता ने वाणी सभ्य बोली जाए घर पर, और तीसरी बात के झगड़ा ना हो। कभी तू मैं हो भी जाए तो फिर हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप, मधुर व्यवहार पुस्तक पढ़ी जाए। एक भाई साहब ने तो नियम लिया है, ललितपुर झांसी के पास है, उत्तर प्रदेश में ना, झांसी के पास। उसने नियम लिया मधुर व्यवहार पुस्तक पढ़कर कि हर महीने 50 रुपए व्यक्तिगत खर्च में से बचाकर 50 पुस्तकें ये खरीद कर मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा, कुछ भी हो जाए। कितनी अच्छी बात है। व्यर्थ खर्च से बचना। मित 4 प्रकार का संयम होता है। एक होता है ऐन्द्रिक संयम, अपनी इंद्रियों की शक्ति को व्यर्थ नष्ट होने से बचाना। दूसरा होता है विचार संयम, फालतू बातें सोचते न रहना। तीसरा होता है समय संयम, अपना समय यूं ही न गंवाना। चौथा होता है अर्थ संयम, अपना पैसा वो व्यर्थ खर्च न करना। भविष्य में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना हो तो उस व्यक्ति को चाहिए कि ये बात तो ध्यान में जरूर रखे। और नासिक में रामचंद्र जी की पत्नी मन ही मन प्रार्थना करती थी, दुख का प्रसंग आने पर भी दुखी नहीं होती थी, सोचती थी कि ये भी गुजर जाएगा। आखिर कब तक? संसार में सुख सदा नहीं रहता तो दुख सदा कैसे रहेगा। उसने सत्संग से सीख पाई थी कि जो सांसारिक सुख को चाहता है उसको दुख भी मिलता है। जैसे कोई सिक्के का एक पहलू तो चाहे पर सिक्के का दूसरा पहलू न चाहे तो ये संभव नहीं है, है ना। सिक्के का एक पहलू चाहते हैं तो दूसरा मिलेगा। सर्दी आई तो गर्मी भी आएगी, ये होता रहता है। प्रार्थना का प्रभाव ऐसा पड़ा कि नासिक में जब बापूजी का सत्संग हुआ तो उसके पति भी सुनने के लिए आए और उनको भी रंग लग गया, उन्होंने दीक्षा ले ली और अब वो हर महीने बापूजी भारत में कहीं भी हो वहाँ दर्शन करने पहुँच जाते हैं। वो पूनम व्रतधारी हो गए, हर पूर्णिमा को पहुँचते हैं। अभी भी 22 तारीख को ये जो गई अहमदाबाद आए थे, मेरे से मिले थे।
अब उनकी पत्नी कहती है कि पहले मेरे को रोकते टोकते थे, अब मेरे से आगे ये निकल गए। मैं तो हर महीने बापूजी के दर्शन नहीं कर पाती, पर अब पतिदेव हर महीने कर लेते हैं। तो वो बहन शांत रही ना, सम रही और अपना जप तप नहीं छोड़ा। दुख का प्रसंग आने पर उद्विग्न न हुई।